आप सभी भक्तों से राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रभु श्री राम को मनुष्य योनि में अवतार क्यों लेना पड़ा, किसने दिया था उनको श्राप। ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो कथा प्रारंभ करने से पहले नीचे आ रहे सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर लें, जिससे इस प्रकार की बहुत सारी जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार क्या हुआ कि देवर्षि नारद हिमालय की गुफाओं में घोर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने इतनी घोर तपस्या की जिसके प्रभाव से इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र अपने गण को भेजते हैं कि जाकर पता लगाओ ऐसा क्यों हो रहा है। तो गुप्तचर चारों तरफ पता लगाने के लिए गए, तो उन्होंने पता लगाया कि हिमालय की कंदराओं में नारद मुनि तपस्या कर रहे हैं, उनके ही प्रभाव के कारण इंद्रलोक हिल रहा है। जब इंद्रदेव को पता चला तो उन्होंने नारद मुनि की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। इंद्रदेव के कहने पर कामदेव अप्सराओं को लेकर नारद मुनि के पास पहुँचे और अनेकों प्रकार से उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश करते हैं, परंतु नारद मुनि अपने तपस्या में लीन थे। कामदेव और अप्सराओं का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस पर कामदेव लज्जित हुए और नारद मुनि के तपस्या पूरी होने पर कामदेव ने क्षमा मांगी और कहा, हे मुनिराज, आप तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, आप महान हैं। कामदेव की इस प्रकार की बातें सुनकर नारद मुनि को अहंकार आ गया। उन्होंने सोचा कि मैंने कामदेव को जीत लिया है, मन में अभिमान आ गया। इसी गर्वित मुद्रा में नारद मुनि ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए और अपनी अहंकार भरी बातें ब्रह्मा विष्णु और महेश के सामने कहने लगे कि मैंने तो कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। नारद मुनि की अहंकारपूर्ण बातें सुनकर त्रिदेवों ने सोचा कि देवर्षि नारद तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, किसी भी तरह इनके अहंकार को मिटाना ही होगा। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से एक सुंदर नगर का निर्माण किया। उस नगर के राजा शीलनिधि थे। उन्होंने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा रखा था, जहाँ पर भगवान विष्णु स्वयं विश्वमोहिनी का रूप धारण करके राजा की पुत्री बन गए। उधर देवलोक से आते हुए नारद मुनि ने देखा कि राजा ने अपनी कन्या का स्वयंवर रचा रखा है और स्वयंवर में सभी राजाओं में जो सबसे सुंदर होगा, मेरी पुत्री अपनी स्वेच्छा से उसी युवराज को अपनी वरमाला पहनाएगी। नारद मुनि ने जब विश्वमोहिनी को देखा तो उन पर आसक्त हो गए। देवर्षि के मन में विवाह करने की इच्छा हो गई। तब नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और कहा, प्रभु, मुझे विवाह करने की इच्छा हो रही है। हे प्रभु, आप मुझे अपना ही रूप दे दीजिए। इतना सुंदर राजकुमार बना दो कि विश्वमोहिनी मेरे ऊपर मोहित हो जाए और मेरे ही गले में वरमाला डाले। नारद मुनि की बातें सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, अवश्य मैं वही करूँगा जो आपके लिए हितकारी होगा। देवर्षि नारद विवाह के विचार में खोए हुए बैकुंठ से सीधे राजकुमारी के स्वयंवर में चले गए। उन्हें लग रहा था कि अब तो मैं बेहद रूपवान हो गया हूँ, राजकुमारी अवश्य ही मेरे गले में वरमाला डालेगी। पर भगवान अपने भक्तों के साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं। श्री हरि ने नारद जी को सुंदर होने के बजाय उनको बंदर की शक्ल दे दी। अब नारद जी स्वयंवर में जाकर सबसे आगे बैठ गए। अच्छा, जहाँ पर भगवान विष्णु ने नारद जी को बंदर की शक्ल में किया, वहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दो गण थे। वो प्रभु की सारी माया देख रहे थे। तो जब नारद जी आगे आगे स्वयंवर में जा रहे थे, उसी समय वो दोनों गण भी उनके पीछे पीछे स्वयंवर में जा पहुँचे और जहाँ पर नारद मुनि बैठे थे
वहीं पर बैठकर देवर्षि नारद की प्रशंसा करने लगे कि आप तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। उनके कहने पर नारद मुनि मन ही मन खुश हो रहे थे। तभी राजकुमारी विश्वमोहिनी वरमाला लेकर आई और नारद के पास में ही बैठे एक राजकुमार को वरमाला पहना दिया। वो राजकुमार कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। जब राजकुमारी विश्वमोहिनी ने राजकुमार के गले में वरमाला पहना दी तो नारद मुनि सोचने लगे कि मैं तो साक्षात श्री हरि का रूप लेकर आया हूँ। फिर स्वयंवर सभा में मुझसे रूपवान यहाँ पर कौन है जिसके गले में राजकुमारी ने वरमाला को डाल दिया और मेरे गले में नहीं डाला। तब नारद ने अपने पास में बैठे शिवगणों से पूछा कि जिस राजकुमार के गले में विश्वमोहिनी ने वरमाला को पहनाया है वो मुझसे अधिक रूपवान है क्या? तब देवर्षि नारद की बातें सुनकर शिवगणों को हंसी आई और उन्होंने कहा कि कहाँ वो राजकुमार, उनकी शक्ल और आपकी शक्ल में नर बानर का अंतर है, अर्थात कहाँ वे सुंदर रूपवान कांतिमान राजकुमार हैं और कहाँ आपकी बंदर की जैसी शक्ल। जरा जाकर दर्पण में अपनी शक्ल तो देखिए, फिर स्वयंवर में आना। उसी क्षण नारद मुनि क्रोधित हुए और स्वयंवर से उठकर जाकर जल में अपने आप को देखा तो सच में उनकी शक्ल बंदर की थी। तभी नारद मुनि को और अधिक क्रोध आया तो सबसे पहले उन्होंने शिव जी के दोनों गणों को श्राप दिया और कहा, तुम दोनों ने हमारा परिहास किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम राक्षस हो जाओ। उनके श्राप से दोनों शिवगण राक्षस की योनि को प्राप्त हुए और उसी समय भगवान विष्णु को भी कहा कि आपने हमारे साथ कपट किया है, इसलिए इसका फल आप जरूर पाएंगे। मैं आपको श्राप देता हूँ कि जैसे मनुष्य रूप धारण करके आपने विश्वमोहिनी को मुझसे छीना, मुझे स्त्री वियोग सहन करना पड़ा, उसी प्रकार आपको भी स्त्री वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहने के पश्चात जब नारद जी ने वापस अपना चेहरा देखा तो पहले के जैसा हो गया था। अपना असली रूप देखकर नारद जी अपने दिए हुए श्राप के बारे में सोचने लगे और दुखी भी हुए, परंतु दिया गया श्राप कभी वापस तो हो नहीं सकता। इसलिए श्री हरि को रामावतार में मनुष्य रूप में अवतरित होना पड़ा और नारद द्वारा दिए हुए श्राप के कारण स्त्री वियोग भी सहन करना पड़ा। उधर जब शिवगणों ने देखा कि नारद मुनि का क्रोध शांत हुआ तो आकर उनके चरणों में गिर गए और कहा, हे देवर्षि नारद, मुझे श्राप से मुक्त होने की विधि बताएं। तब नारद मुनि ने कहा कि दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं हो सकता, परंतु जब प्रभु नर रूप में अवतार लेंगे तब तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण नामक अत्यंत ऐश्वर्यशाली, बलवान और तेजवान राक्षस के रूप में धरती पर जन्म लोगे और अपनी भुजाओं के बल से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करोगे। उसी समय भगवान विष्णु राम के रूप में शरीर धारण करेंगे और तब तुम्हारे और राम के बीच घमासान युद्ध होगा। युद्ध में तुम दोनों की मृत्यु होगी, राम के हाथों तुम्हारी मृत्यु होकर तुम्हें मोक्ष की प्राप्त होगी। इधर श्री हरि को भी रामावतार में स्त्री वियोग सहना पड़ा। नारद मुनि का दिया हुआ श्राप सत्य हुआ। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।